नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति से निपटने के लिए राज्य सरकार बायो इंजीनियरिंग पहल शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि वेटिवर घास की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है जो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है और भूमि कटाव को रोकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वेटिवर घास का उपयोग दुनिया भर में विशेष रूप से भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों, राजमार्ग तटबंधों और नदी के किनारों पर मिट्टी संरक्षण के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन CRSI तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिए स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की है। सांसद राजीव भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की और जसूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत कवर करने की मांग की। राजीव भारद्वाज ने हिमाचल में रेलवे के सुदृढ़ीकरण और विस्तार योजनाओं के बारे में भी केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने और आगामी पर्यटन सीजन में हिमाचल के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया। राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से पठानकोट से गुजरने वाली दोनों वंदे भारत रेलगाड़ियों का पठानकोट में ठहराव का भी आग्रह किया। उन्होंने रेलवे बजट में हिमाचल को पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। अश्विनी वैष्णव ने सांसद द्वारा उठाई गई मांगों पर सहमति जताई और रेलवे अधिकारियों को तत्काल उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रेडियो की विशिष्ट उपयोगिता को याद करने का भी दिन है जो दुनिया के हर हिस्से में लोगों तक पहुंचता है और उन्हें एकजुट करता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी देश के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रचार करता है। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के IMC और SWF कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। कर्मचारी यूनियन के प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में IMC और SWF कर्मचारी पिछले लगभग 10 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक नियमित नौकरी का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले IMC और SWF के तहत नियुक्त किए गए लगभग 945 कर्मचारियों को नियमित किया गया है, लेकिन शेष बचे करीब 250 कर्मचारियों को अभी तक नियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पाया है। कट ऑफ डेट की वजह से हम छूट गए हैं। इससे पहले काफी सारे लोग हमारे जैसे ही लगे हुए थे डिपार्टमेंट से, लगभग 950 के करीब जो है इंस्ट्रक्टर जो है आज इस पॉलिसी का जो है लाभ ले चुके। हम बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें भी इस पॉलिसी में जो है सम्मिलित किया जाए, उस कट ऑफ डेट को हटाया जाए और हमें भी वन टाइम रिलैक्सेशन दी जाए इस पॉलिसी में। लगातार हम 10 सालों से 2015 से लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में।
हमीरपुर जिला में वर्तमान समय में 52,711 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और जिले में पेंशन का कोई भी मामला लंबित नहीं है। विधायक सुरेश कुमार ने आज हमीरपुर में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।